हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद हम आज मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए। मेरा जो लास्ट ब्लॉग था वो मैंने दिवाली पे अपलोड किया था। तब हम बेंगलोर में थे। नाउ अभी हम हैं गुड़गांव में। जैसा कि आपको मेरे कपड़े देख के लग ही रहा होगा कि मैं फुल पैक्ड हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम बेंगलोर से गुड़गांव क्यों शिफ्ट किए। मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने जॉब शिफ्ट करी तो मुझे गुड़गांव का लोकेशन मिला। हमने सोचा, मैंने और मेरी वाइफ कंचन ने दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना गुड़गांव मूव किया जाए, इससे हम घर के पास आ जाएंगे। मीन्स ऑलमोस्ट दिल्ली में ही हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारी फैमिली पूरी दिल्ली में है। तो फैमिली के पास आना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। हमने सोचा कि अपॉर्चुनिटी मिस ना की जाए और हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं हमारे लास्ट व्लॉग से। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। हमने पूरा एक ट्रैवल व्लॉग्स की सीरीज बनाई जिसमें हमने बाई रोड ट्रैवल किया था बेंगलोर टू दिल्ली। जिसमें हम अपनी कार बेंगलोर से दिल्ली को ड्राइव करके दिल्ली में छोड़ के गए थे, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था पैकर एंड मूवर के साथ, कि गाड़ी पैकर एंड मूवर्स के साथ छोड़ दी जाए। और बिकॉज मैं ऑलरेडी एक बार सब कर चुका था, जब मैंने दिल्ली से बेंगलोर गाड़ी मंगाई थी तो उसमें गाड़ी में थोड़ा डैमेज वगैरह और स्क्रैचेस वगैरह आ गए थे। इस बार हमने सोचा कि हम सीधा ड्राइव करके जाएंगे। वो सीरीज भी आएगी चैनल पे बहुत जल्द। हाल दो वो पहले ही हमने शूट की थी। ये ब्लॉग पहले आने वाला है। इसके बाद मैं उस सीरीज को एडिट करूँगा और धीरे धीरे एपिसोड्स में डालूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा मैं पूरा डिटेल कहाँ कहाँ हम रुके, कितना हमारा खर्चा आया, टोटल जो भी हमारा एक्सपेंडिचर रहा बेंगलोर से दिल्ली रोड ट्रिप में, और क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाली कुछ वीडियोस में। फिलहाल के लिए अभी हम हैं गुड़गांव में अपने नए वाले फ्लैट में। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे सब चीज़ें सेटल करने में, इसलिए ब्लॉग आने में भी टाइम लग गया। सब कुछ सेटल किया हमने, घर को शिफ्ट किया 28 को दिसंबर को हमने घर शिफ्ट किया था। उसके बाद सब चीज़ें सेटल करने में, घर सेटल करने में, फिर ऑफिस ऊपर से जॉब की भी चीज़ें चल रही थी, नई नई जॉब थी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें सेटलमेंट चल रही थी। अब धीरे धीरे सेटलमेंट हो रहा है। अब सोचा है कि धीरे धीरे ब्लॉग्स डालना फिर से शुरू करेंगे, फिर से अपना स्पीड पकड़ेंगे और टाइम से ब्लॉग डालते रहेंगे। आज मैंने कुछ आइटम्स मंगाई है अपने स्टडी के लिए, वर्क स्टेशन सेटअप के लिए। मैं अपना वर्क स्टेशन सेटअप में अपग्रेड कर रहा हूँ। कुछ आइटम्स मैंने मंगाई थी जो मैं अपग्रेड करने वाला हूँ अपने सेटअप में। वो मैं दिखाता रहूँगा आपको धीरे धीरे क्या क्या आने वाला है। एक तो मैंने चेयर ऑर्डर की है, ग्रीन सोल की एर्गोनॉमिक्स गेमिंग चेयर, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। ये नॉर्मल जो चेयर है मेरी, जिस पर अभी मैं बैठा हूँ, ये थोड़ी बेकार हो गई है, इसका बैक रेस्ट काम नहीं करता। एक चेयर मैंने ऑर्डर की है। साथ में मैंने एक मॉनिटर स्टैंड, एक न्यू कीबोर्ड, माउस का सेटअप एंड एक माउस पैड। ये सब कुछ आइटम मैंने ऑर्डर किए। कुछ में से कुछ आइटम डिलीवर हो चुकी हैं, चेयर अभी बाकी है। जो मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर अच्छे से, और उसका रिव्यू भी करूंगा कैसी लगी है, वो कैसा इसकी फील है, वो सब वगैरह मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी स्टडी के लिए कुछ सामान ऑर्डर कर रखा था और वो आज डिलीवर होने वाला था। सामान ऑलमोस्ट सब डिलीवर हो चुका है। मॉनिटर स्टैंड भी आ गया है, माउस पैड और कीबोर्ड भी आ चुका है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, चेयर भी आ चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान मैंने ऑर्डर किया था।
सो ये जो लास्ट आइटम था हमारा वो भी आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, अनबॉक्सिंग के टाइम पे सारा आइटम आ गया। सही है। सो गाइस ये सब आइटम था जो मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था इस अमेजन सेल में। सो सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट सब सामान मेरा स्टडी से रिलेटेड है, जो मैं अपने स्टडी में रखने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये है एक वायरलेस कीबोर्ड K230 लॉजिटेक का। ये मैंने कल ही ओपन कर लिया था क्योंकि मुझे कनेक्ट करना था अपने लैपटॉप से, तो यूज़ करने के लिए मैंने इसको ओपन कर लिया था। सो ये जो है लॉजिटेक K230, ये आता है यूनिफाइंग रिसीवर के साथ। सो जिसका फायदा यह है कि लॉजिटेक की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर जो आइटम्स हमारे यूनिफाइंग टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, सो उसका वो एक ही रिसीवर के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। सो कुछ माउस ऐसे होते हैं जो यूनिफाइंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं यूनिफाइंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं। तो उसमें हमें बस क्या करना होता है, तो ये देखना होता है कि जो इनका डोंगल है यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक ये मार्क होता है इनका, वो होना चाहिए। अगर दोनों में मार्क है तो हम सेम रिसीवर से दोनों माउस या कीबोर्ड या एक से ज्यादा डिवाइस हम ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट हमें लॉजिटेक की साइट पे जाकर यूनिफाइंग रिसीवर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है और उसको अटैच करना होता है दोनों आइटम्स को एक ही सॉफ्टवेयर से। उससे एक रिसीवर से दो से ज्यादा आइटम, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 आइटम्स हम कनेक्ट कर सकते हैं एक रिसीवर के थ्रू। और जो दूसरा आइटम है ये है गेमिंग माउस पैड, जो पूरा लंबा 800 mm इसकी लेंथ है और ये काफी लॉन्ग माउस पैड है जो मैं यूज करने वाला अपने कीबोर्ड और माउस के लिए। और तीसरी आइटम जो है ये है एक मॉनिटर माउंट कम स्टैंड, सो जिसको हम अब क्या कहते हैं अपनी चेयर से कनेक्ट कर देंगे। सो ये ऐसे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपर और इसको हम चेयर से माउंट कर देंगे। नॉट चेयर, इसको हम टेबल से माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद यहाँ पे हमारा मॉनिटर लग जाएगा। सो उसकी काफ़ी सारी असेंबलीज हैं, स्क्रूज वगैरह है, जो उसको मैं माउंट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सेटल हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये HP प्रिंटर जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमें डिलीवर हुआ है। तो ये है HP नेवलस्टॉप लेजर 1000W प्रिंटर। सो इसको मैं अलग से अनबॉक्स करूंगा और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसका डिटेल में आपको इसके रिव्यू कम इंट्रोडक्शन दूंगा जिसमें इसके सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। और ये है मेरा फेवरेट जिसका मैं कब से वेट कर रहा था, ये है ग्रीन सोल की गेमिंग चेयर। सो जो इसका मॉडल है वो है मॉन्स्टर अल्टीमेट, जो इसका टॉप नॉच मॉडल है ग्रीन सोल का, वो चेयर है। और ये मैंने ली है ब्लैक और रेड कलर में। सो आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चेयर को अनबॉक्स करेंगे और उसको असेंबल करेंगे, क्योंकि इसमें असेंबली हमें खुद करनी होती है, कंपनी की तरफ से असेंबल होके नहीं आता है। इसमें मैनुअल है आई थिंक, उस मैनुअल के थ्रू हम देख के इसको अनबॉक्स करके इसको असेंबल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सो धीरे धीरे हम सारे सामान असेंबल करेंगे और आपको दिखाएंगे। सो गाइस, और टाइम है इस चेयर को अनबॉक्स करने का और उसको असेंबल करने का। सो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आइटम है और कैसे हम इसको असेंबल करने वाले हैं। वैसे इसमें एक मैनुअल होता है जिसकी हेल्प से हम इसको असेंबल करेंगे। ये है इसकी बैग, इसको हम साइड में से चले जाएंगे। ये आर्म रेस्ट, इसका बेस, उसके बाद आता है इसका पूरा मैकेनिज्म, नेक रेस्ट, ये पिलोज, नोट पिलो कवर,
ग्लव्स। इसके बाद ये है हमारा बेस जो सेटअप होने वाला है। और क्या है, आई थिंक ये है हमारी टूल किट। सारे टूल्स हैं इसमें जो जो हमें सेट करने हैं। व्हील्स, हमारा पिस्टन और जो भी इसको बोलते हैं हम सारी चीजें। यह है पूरा मैनुअल जिसकी हेल्प से इसको हम असेंबल करेंगे। सो चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं धीरे धीरे कैसे असेंबल होगा। अभी इसको हम कर देते हैं साइड में। सो गाइस, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि हमने टेबल असेंबल कर लिया और इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टेबल है ये। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है इसका और व्हील्स की क्वालिटी भी अच्छी है। काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। हम इसके जो हैंड रेस्ट है इसको मूव कर सकते हैं, इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट की तरफ। एंड पूरा जो लंबा सपोर्ट है, नेक सपोर्ट है और जो 180 डिग्री तक ये पूरी इंक्लाइन कर सकती है। अपने एंगल के हिसाब से भी इंक्लाइन कर सकते हो इसको। बाकी रॉकिंग फीचर भी इसमें रहता है, ऊपर नीचे होती है और ऊपर से यहाँ से अप एंड डाउन हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। हाइट के हिसाब से हम कर सकते हैं। सो अब बाकी जो दो आइटम जो हमने ऑर्डर किए थे वो है, एक है हमारा ये माउस पैड, आइए इसको भी ओपन करते हैं, और अगला है माउंट। तो इसको देखेंगे, पहले इसको ओपन करते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली एक गेमिंग माउस पैड है जो काफी लार्ज होता है, तो पूरी टेबल पे सेटअप हो जाएगा। उसके ऊपर आप कीबोर्ड एंड माउस। सो वैसे तो मैं इतना गेमिंग करता नहीं हूँ, बट यू नेवर नो कि आप क्या करें फ्यूचर में, और थोड़ा कंफर्ट के हिसाब से भी ठीक रहता है, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया ताकि सेटअप में थोड़ा अच्छा सा लगे। ये इसको देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, प्रॉपर ब्लैक कलर का सेटअप है। इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे इसका पूरा, और इसके ऊपर हम अपना कीबोर्ड और माउस यूज़ करेंगे। सो अभी हम इसको बाद में सेटअप करेंगे पूरा, और पहले हमें अपना ये जो टेबल माउंट है ये भी सेटअप करना है। इसको सेटअप करेंगे और इसको टेबल में सेट करके इसमें मॉनिटर सेट करके आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, कुछ इस तरीके से मॉनिटर स्टैंड सेटअप हो गया, और जो मॉनिटर है बिल्कुल ये वॉल में जाके बिल्कुल अटैच हो गया, ऑलमोस्ट वॉल में अटैच हो गया है। और उसका जो हाइट है वो भी काफ़ी अप्रोप्रिएट हाइट पे आ गया है। इससे पहले मैं ये वाला मॉनिटर स्टैंड यूज़ कर रहा था जिसकी हाइट काफ़ी लो थी और मुझे कभी कभार नेक में प्रॉब्लम होती थी। सो इस मॉनिटर स्टैंड को मैंने सोचा कि इस मॉनिटर स्टैंड को लिया जाए, तो ये मैंने लिया है। इससे मेरे को दो फायदे होंगे। एक तो हाइट का एडजस्टमेंट अच्छा रहेगा, और जो ये डेस्क है मेरा वर्क स्टेशन और ज़्यादा क्लीन हो गया है। मेरे वायर्स वगैरह पूरे ऑर्गेनाइज हो गए हैं, और मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा सामान अगर मुझे कभी रखना हो तो रख सकता हूँ, बट मोर क्लीन ज़्यादा हो गया है। तो कुछ इस तरीके से है मेरा ये फाइनल सेटअप। सो एक मॉनिटर स्टैंड, गेमिंग माउस पैड, और ये मेरी फेवरेट गेमिंग चेयर। सो ये है मेरा फाइनल सेटअप। कैसा लगा आपको ज़रा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टोटल फुल सेटअप। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मॉनिटर में कि ऑलमोस्ट 12 o'clock हो गए हैं, रात के 12 बज गए हैं। मुझे ये पूरा सिस्टम सेटअप करते करते सबसे पहले चेयर का इंस्टॉलेशन करना पड़ा, फिर मॉनिटर
का सेटअप, मॉनिटर का इंस्टॉलेशन किया, फिर उसको सेटअप किया टेबल पे। और सिंस मेरा आज वर्किंग डे था, ऑफिस भी मेरा था, सो मैंने ये सब काम ऑफिस के बाद किया। सो कैसा लगा आपको ये सेटअप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी स्टिल मेरा एक आइटम है प्रिंटर, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो तो मैं अनबॉक्स करना भूल ही गया। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं उसको पूरा इंस्टॉलेशन और एक क्विक ओवरव्यू दूंगा और क्या क्या उसके फीचर्स हैं वो सब बताऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।